हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप सो आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और स्वागत है आपका आपके और हमारे अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम रिजल्ट गुरु में। फाइनली वो दिन आ गया है जिसका आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे थे कि भाई रेलवे जो आपके एग्जाम्स निकाले हैं उनका एग्जाम कब कराएगी, उनकी एग्जाम्स की डेट कब आएगी। तो फाइनली रेलवे ने कुछ एग्जाम्स की डेट क्या कर दी, अनाउंस कर दी है। उसमें आपके कौन कौन एग्जाम्स की डेट अनाउंस की वो हम बताएंगे। अभी देखेंगे कि किस किस एग्जाम की डेट अनाउंस कर दी है। तो अभी जो एग्जाम्स की डेट आई है वो आपकी CPT 1 की आई, उसके बाद 2 महीने के बाद जो आपकी एग्जाम्स होगी वो CPT 2 की एग्जाम्स की डेट आ जाएंगे। बट अभी भी आपके पास कुछ टाइम है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को करना है। देखो किस किस एग्जाम्स की आपकी डेट को रेलवे ने अनाउंस कर दिया है। कौन कौन सी डेट है, देखो कौन कौन सी डेट है। सबसे पहले जो आपकी डेट अनाउंस की है रेलवे ने वो कौन सी है, देखो सबसे पहला जो एग्जाम होगा वो किसका होगा, ALP का एग्जाम होगा। एग्जाम कब होगा, ये शुरू होगा 25 नवंबर से शुरू होगा आपका जो एग्जाम, और कब तक चलने वाला है, चलने वाला आपका 29 नवंबर तक। मतलब 25 नवंबर से शुरू होगा, 5 दिन आपका एग्जाम रहेगा। कब तक चलेगा, ये चलेगा आपका 29 नवंबर पे। कौन सा एग्जाम है, ये है आपका ALP का एग्जाम। RPF SI की भी डेट आ गई। RPF कांस्टेबल की डेट नहीं आई अभी, अब किसकी आई है, वो आई है RPF SI की डेट। देखो कब आई है, ये 2 दिसंबर से एक एग्जाम है। कब तक चलेगा, ये चलेगा आपका 5 दिसंबर तक। मतलब 2 से शुरू हो जाए, ये देखो ये 29 नवंबर को खत्म हो रहा है, उसके तुरंत बाद आपका शुरू हो जाएगा क्या, RPF SI का एग्जाम, जो आपका शुरू होगा 2 दिसंबर से, चलेगा कब तक, ये चलेगा आपका 5 दिसंबर तक। फिर देखो टेक्नीशियन का एग्जाम होगा, ये होगा आपका 16 दिसंबर से, और कब तक रहेगा, ये रहेगा आपका 26 दिसंबर। सबसे लंबा चलने वाला एग्जाम कौन सा है, वो है आपका टेक्नीशियन का एग्जाम। चल शुरू होगा आपका 16 से, चलेगा कब तक, आपका चलेगा 26 तक। फिर देखो आपका JEE एंड अदर्स एग्जाम जो कि 6 से शुरू होंगे, कब तक चलेंगे, ये चलेंगे आपके 13 तक। तो ये आपके 4 एग्जाम्स की डेट अनाउंस कर दी है रेलवे ने कि कौन कौन से एग्जाम्स की डेट उसने अनाउंस की। वो देखो आपके LLP के एग्जाम्स, RPF SI का एग्जाम, टेक्नीशियन का और JEE का। देखो अभी आपके NTPC के एग्जाम की डेट नहीं आई है, और नहीं अभी RPF कांस्टेबल की डेट है। देखो अभी अगर आप एक फॉर्म आपने भरा होगा, एक होगा RPF कांस्टेबल, अभी आपकी उसकी डेट अनाउंस नहीं की है। आप मान सकते हो जैसे कि आपका दिसंबर में पेपर ये है, तो हो सकता है इसके जस्ट बाद आपकी किसका एग्जाम हो, वो हो जाएगा आपका RPF कांस्टेबल का, और इसके बाद जो होगा वो होगा आपका NTPC का एग्जाम। मतलब बहुत जल्दी जल्दी आपके एग्जाम हो रहे हैं। आप लोग पहले बोले थे पता नहीं मैम इस बार आपका एग्जाम होगा इस साल या आपका एग्जाम होगा अगले साल, बोले थे ना कि नहीं मैम इस साल तो आपका रेलवे एग्जाम करा नहीं पाएगी, अगले साल ही होगा, जनवरी में होगा या फैब में होगा। बट देखो आपके एग्जाम इसी साल हो रहे हैं, और आप ये तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करिए रेलवे ने खुद ही कि आपके एग्जाम 25 नवंबर से शुरू हो चुके हैं। तो अब आपको नहीं देखना कि भाई आपके एग्जाम जिस हिसाब से ये एग्जाम की डेट आ गई, आपकी RPF कांस्टेबल की भी डेट बहुत जल्दी आ जाएगी। शायद वो पेपर आपके दिसंबर लास्ट में या फिर जनवरी में हो सकते हैं, और वैसे ही आपके NTPC के एग्जाम की भी डेट आ जाएगी, वो भी आपके जनवरी या फैब में हो जाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करना, क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम बचा है। देखो अगर आप LP तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास 45 डेज हैं। मान के चलते कितने डेज हैं आपके, 45 डेज हैं। देखो क्योंकि अभी आपका दिवाली आएगा, 3-4 दिन आपके दिवाली में जाएंगे, भाई दिवाली है, भाई दूज है, तो त्यौहार है, तो आपको 3-4 दिन वहां चले जाएंगे। तो आप मान के चलो आपके पास 45 डेज है। इसके लिए भी आपके पास 50 डेज मान लो, 5 दिन और एक्स्ट्रा, 5 दिन एग्जाम है, तो 50 डेज है आपके पास इसके एग्जाम के लिए। वैसे ही आपके पास थोड़े आप यहाँ पे जोड़ो, यहाँ पे आपके पास 60 डेज मान लो, 10 दिन और एक्स्ट्रा मान लो, तो वैसे हिसाब से यहाँ पे 55 डेज है। ये आपके पास एग्जाम के डेट बचे, तो किसी इसके पास अभी 2 महीने आपके पास, बाकी सबके पास 45 दिन, 50 दिन, 60 डेज, 55 डेज ये आपके पास बचे, ये आपके दिन है। इस दिन में आपको क्या करना है, इसी आप बोलो अगर आप इसको टारगेट करें LP की, 45 डेज हैं आपके पास टोटल, और अगर आप SI को टारगेट करो कितने डेज हैं, 50 डेज, तो आपको लगता है कि भाई क्या इतने कम दिन में हम, अगर अभी तक हमने तैयारी ना शुरू की हो और अभी तक हम इंतजार कर रहे हो, भाई रेलवे तो एग्जाम 2 साल में कराता है, तो इस साल रेलवे एग्जाम करा पाएगा या नहीं करा पाएगा। बहुत होता है ना, जब हम रात में क्लासेस लेते हैं यूट्यूब पे, वहाँ बहुत बच्चों को कमेंट होता था, नहीं मैम इस साल तो रेलवे एग्जाम करा ही नहीं पाएगी, रेलवे तो अगले साल कराएगी। तो उनके लिए आश्चर्यजनक की बात हो गई कि भाई एकदम से रेलवे ने अपनी डेट को अनाउंस कर दिया है। तो अभी भी 45 डेज है, अभी 50 डेज है, 60 डेज है आपके, जिस एग्जाम को आपने फॉर्म फिल किया उसके एग्जाम के अकॉर्डिंग आपके पास अभी भी बहुत दिन है। तो क्या आप इतने दिनों में अपनी तैयारी को कर सकते हो, तो यस कर सकते हो। इतनी कोई बड़ी बात नहीं कि आप अपनी तैयारी को नहीं कर सकते हैं। 45 डेज में भी, 50 डेज में भी अपनी तैयारी को आप कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको करना क्या होगा, उसके लिए करना ये होता है कि आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। क्या करना है आपको, अब क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, साथ में आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। देखो अगर अभी तक आपने, आपका लगता है कोई भी सिलेबस का कोई चीज़ें है जो आपको लगता है पूरी नहीं हुई है, तो आपको कोशिश करनी है पूरे वो अक्टूबर में उसे अच्छे से अच्छे क्या कर सकते हो, पूरा कर लो। और नवंबर में आते हुए कि नवंबर में आपको 2 से 3 मॉक टेस्ट डेली ही लगाने, क्या लगाने हैं, 2 से 3 मॉक टेस्ट आपको लगाने ही लगाने, ठीक है। अक्टूबर में आपको क्या कर, जो आपका बचा हुआ है उसे कंप्लीट करो जितनी जल्दी हो सके। बाद में आपको क्या करना है, 2 से 3 मॉक टेस्ट लगाने। अभी भी आपको मॉक टेस्ट हैं, पर क्या है, अभी आपको एक लगाना है, क्योंकि आपको
सिलेबस कंप्लीट करना है, जिसका हो चुका वो तो प्रैक्टिस करा, जिसका नहीं हुआ मैं उसके लिए बता रही हूँ कि आपको क्या करना है, जितनी जल्दी हो सके आपको, आपके पास कोई बुक हो या फिर आपने कहीं से कोर्स ले रखा हो, जितनी जल्दी हो सके आप अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करो, क्योंकि आपके एग्जाम में सिर्फ 45 डेज बचे हुए हैं। और आपको ये भी देखना कि आपका सब्जेक्ट आप फाइनली कौन सा वीक है। अगर आपको लगता नहीं मेरा मैथ बहुत अच्छा है, नहीं मेरा रीजनिंग बहुत अच्छा है, मेरी जीएस वीक है, तो अभी आप क्या करो, आपका 60% जो फोकस होना चाहिए वो जीएस पे होना चाहिए, क्योंकि वो आपकी वीक है। और आपको लगता नहीं मैं ये सब्जेक्ट मेरे स्ट्रांग है, उसको थोड़ा सा कम कर दो, क्योंकि अभी आपको हर सब्जेक्ट को इक्वल देखना है कि नहीं भाई जो मेरा स्ट्रांग है उस पर हम थोड़ा कम टाइम देंगे, जो हमारा वीक है उस पर थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दें, क्योंकि देखो इक्वल क्या है, सब्जेक्ट तो आपके सारे बराबर हैं, तो किसी को छोड़ के नहीं जाना है। तो जो आपका स्ट्रांग है उसकी प्रैक्टिस करो, जो आपका स्ट्रांग नहीं है उस पर आप अच्छे से पढ़ाई करो, बार बार उसे रिवाइज करो। तो 45 डेज में भी सिलेक्शन हो सकता है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अपना 100% देना होगा। क्या देना पड़ेगा? आपको अपना 100% देना पड़ेगा। जब आप अपना 100% देंगे तो ही जाके आप एग्जाम में अपना 100% दे पाएंगे। तो अभी आपको क्या करना, अभी आपको अपना 100% देना है, जितना हो सके आपको उतना रिवाइज करना है और जितना हो सके आपको उतना प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो अभी आपको क्या करना है, देखो अभी यहाँ पे हमारे कोर्सेज एनटीपीसी का भी है, ग्रुप डी का भी है, एएलपी का हमने कंप्लीट कोर्स करा है, टेक्नीशियन का भी और आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का भी है, ठीक है। एसआई कांस्टेबल की अभी नहीं आया, बट इसका भी आपका पेपर हो जाएगा, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं जितनी जल्दी आपके ये आ रहे हैं उतनी जल्दी आपके एग्जाम्स हो जाएंगे। देखो आपको करना क्या है कि अगर आपने पहले से कहीं से पढ़ रखा है तो आपको अब रिवाइज करना है, तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते। नहीं किया है तो आपके पास 45 डेज हैं, तो आपको लगता है इस सेक्शन ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये आपका वीक है, तो आपकी वहाँ से क्या कर सकते हो, प्रॉपर क्लास देख सकते हो। अभी भी क्या है, आपके पास टाइम है, आप क्या कर सकते हो, अच्छे से क्लासेस को देखो और जितना हो सके उतना उसे क्या करो, रिवाइज करो। तो आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, रिजल्ट गुरु के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, ठीक है। साथ में बाद में क्या करना, बाद में आपको इस नंबर पर कॉल करना है। देखो कौन सा नंबर है, 7404440868, ये इस नंबर पे आपको कॉल करना। आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी चीज़ को लेके कोई डाउट है, टीचर से बात करनी है, जीएस वाले मैम से बात करनी, रीजनिंग वाले मैम से बात करनी, मैथ्स वाले सर से बात करनी, साइंस वाले सर से बात करनी, किसी से कोई बात करनी, कोई भी आपका डाउट हो किसी तरीके से को लेके, कैसे पढ़ना है, कैसे मॉक प्रैक्टिस करना है, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, बात कर सकते हो। सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं, आपको क्या करना है, रिजल्ट गुरु के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, वहाँ पर जाना है, क्लासेस फ्री में डेमो पड़ी हुई है, आपको फ्री क्लासेस डेमो देखनी है, साथ में हम आपकी लाइव क्लासेस भी लेंगे, जो भी आपके डाउट होंगे सारे क्लियर करेंगे। साथ में आपको क्या करनी, ये आपकी जो प्रैक्टिस सेट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मॉक है और जो आपके प्रैक्टिस है, ये क्या करने हैं, ये आपको जितना हो सके उतना आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। और अब हर जगह से कुछ नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आपको जहाँ से कुछ मिल रहा है उसे बटोरते रहो, जो भी आपके सिलेबस में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। सिलेक्शन चाहिए तो अब इतना टाइम नहीं है कि 50 जगह से 50 चीज़ें पढ़ो, अब इतना का टाइम है, जो आपने पढ़ रखा उस सोर्स कम रखना और बार बार उसे करना रिवाइज, ठीक है। तो अब हर जगह से कुछ नहीं पढ़ना। शाम को देखो क्या होता है, आपकी हम बहुत लंबे टाइम से, जब से आपकी वैकेंसीज आई तब से हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, यूट्यूब पे भी, एप्लीकेशन पे भी। तो यूट्यूब पे हमारी क्लासेस कब होती है, वो होती है हमारी क्लासेस 8 बजे, जिसमें हमने आपके एएलपी के पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से कराए हैं, आरपीएफ एसआई के बहुत अच्छे से कराए हैं, अभी भी हम आपके करा ही रहे हैं। तो यूट्यूब पे हमारे डेली 8 बजे क्लास होती है, जिसमें हम मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, साइंस सब पढ़ते हैं। तो ये हम बहुत लंबे टाइम से आपके साथ जुड़े हुए हैं, एप्लीकेशन पे भी और यूट्यूब पे भी। वहाँ पे भी हम नए इनिशिएटिव लाने वाले हैं, जिससे क्या हो, आपका रिविजन होते रहे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको बस बने रहना हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ। तो आपको 8 बजे आज क्लास में भी आना है, जहाँ पे हम आपको बहुत अच्छे से बताने वाले हैं कि कैसे, अभी तक आपका हम पीवाईक्यूज करा रहे थे, तो 8 बजे क्लास में आपको आना है। 8 बजे की क्लास में अब हम बताने वाले हैं कि आपको हम कैसे आगे पढ़ाने वाले हैं, जिससे आपके एग्जाम में आपको आसानी रहे। चैप्टर वाइज रिवाइज करवाएंगे, आपका जीएस में चैप्टर वाइज रिवाइज कराएंगे, आपका मैथ्स में, या फिर रीजनिंग का कराएंगे, या फिर कुछ और नया करेंगे, जिससे आपके एग्जाम में क्या हो, आपके लिए आसानी हो। तो ठीक है, तो आज रात को आपको कितने बजे आना है, 8 बजे क्लास में आना। वैसे भी डेली 8 बजे क्लास होती, तो आप डेली आते ही हैं, तो आज भी आना है, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी। साथ में आपको देखो क्या करना, 4 एग्जाम्स की डेट आ चुकी है, एनटीपीसी और आपकी कांस्टेबल की डेट भी बहुत जल्दी आ जाएगी। बस आपको अपना रिवीजन करते रहना है अच्छे से अच्छे, और प्रैक्टिस करते रहना और जुड़े रहना हमारे साथ। यही इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी। अपना ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर।